हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार 2023 को याद करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके आने वाले सभी एग्जाम में हेल्पफुल होगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनसे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन आजकल का एग्जाम का ट्रेंड ये हो गया है कि वो पद्मश्री से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम लोग पद्म पुरस्कार 2023 के पूरी लिस्ट को देखने वाले हैं और हम इन्हें याद करेंगे ट्रिक से। स्क्रीन पे आपके टेक्स्ट भी डिस्प्ले होगा, आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाने के साथ आपको वीडियो के एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू। चलिए फ्रेंड्स, टेबल को ध्यान से देखिए। आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। और 2023 में ये किसे मिला है? किसी को नहीं, यानी कि 0। फिर आता है पद्म विभूषण। ये 2023 में कितने लोग को मिला है? 6 लोगों को। फिर आता है पद्म भूषण। ये कितने लोग को मिला है? 9 लोगों को मिला है। फिर आता है पद्म श्री। ये कितने लोग को मिला है? 91 लोगों को मिला है। तो कुल मिलाकर देखें तो पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिला है? तो आप गिन के देख लीजिए। 6 + 9 15 + 91 106 लोगों को मिला है। इन 106 लोगों में से कितनी महिलाएं अगर पूछा जाए तो 19 यानी कि 19 फीमेल्स, यानी कि 19 महिलाएं हैं। ठीक है। और कितने लोग को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है 2023 में? तो वो है 7 लोगों को। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम पहले पद्म विभूषण को देखेंगे और इनके नाम को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड उसकी आएगी आपके सामने। चलिए फ्रेंड्स, 2023 में जिन 6 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान मिल रहा है, उनके नाम, उनकी फील्ड और उनके राज्यों के साथ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इन्हें आप एक बार देख लीजिए, मैं बोलकर भी बता देता हूँ, फिर हम इन्हें ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, हमारा पहला नाम है बालकृष्ण दोषी। इनको आर्किटेक्ट में मिल रहा है, यानी कि वास्तुकला से संबंधित है ये, और ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। और इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है जाकिर हुसैन। ये किससे संबंधित हैं? तो ये कला से संबंधित हैं और ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। फिर अगला है SM कृष्णा। इनको मिल रहा है लोक मामलों में, यानी कि पब्लिक अफेयर्स में, और ये कहाँ के हैं? ये हैं कर्नाटक के। फिर हमारा अगला है दिलीप महलनोबिस। ये चिकित्सा से संबंधित हैं और कहाँ के हैं ये? तो ये हैं पश्चिम बंगाल के, और इनको भी ये पुरस्कार मरणोपरांत मिल रहा है। ठीक है। हमारा अगला है, फिर हमारा अगला नाम है श्रीनिवास वर्धन। ये कौन है? तो ये NRI हैं और इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में दिया जा रहा है। ठीक है। फिर हमारा अगला नाम है मुलायम सिंह यादव। ये कौन है? तो ये जाने माने राजनेता रह चुके हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप इन नाम को ध्यान से देख लीजिए। बालकृष्ण दोषी, ये आर्किटेक्ट से हो गए और कहाँ से थे? गुजरात से। फिर हो गए, दूसरा नाम कौन सा था? जाकिर हुसैन, ये थे कला से और इनका जो राज्य था वो था महाराष्ट्र। तीसरा है हमारा SN कृष्णा। ठीक है। SN कृष्णा कहाँ से थे? ये कर्नाटक से थे और इनका फील्ड क्या था? पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। हमारा अगला था दिलीप महलनोबिस। दिलीप महलनोबिस थे चिकित्सा से संबंधित और इनका जो राज्य था वो था पश्चिम बंगाल। फिर हमारा अगला था मुलायम सिंह यादव। ये कौन थे? ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। और हमारा पांचवा, मतलब सबसे लास्ट कौन सा था? तो हमारा लास्ट था श्रीनिवास वर्धन। ये NRI हैं और इन्हें
साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिल रहा है। देखिए मुझे तो इतना याद हो गया अब, लेकिन हम इनसे याद करते हैं। चलिए अब इन नामों को हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं। पहला नाम है बालकृष्ण दोषी। ये आर्किटेक्ट हैं और इनका जो राज्य है वो है गुजरात। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए एक बालक था जिसका नाम कृष्ण था, है ना। उसके बहुत सारे दोषी थे। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्ट था और वो जहाँ से गुजरता था वहाँ उसे वैभव होता था हर क्षण। तो बस एक बालक था जिसका नाम कृष्ण था तो बालक कृष्ण बन गया। उसके बहुत सारे दोषी थे तो बालकृष्ण दोषी हो गया। क्यों थे उसके दोषी? क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था और वो जहाँ से गुजरता था वहां से उसे वैभव होता था हर क्षण, क्योंकि उसके बनाए हुए कुछ ना कुछ उसे दिख जाते थे, है ना। तो ये हो गया हमारा। एक बालक था जिसका नाम कृष्ण था, उसके बहुत सारे दोषी थे क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट था। तो वो जहाँ से गुजरता था उसको उसके बनाए हुए चीजें दिखती थी, तो इसलिए उसे वैभव होता था हर क्षण। तो वैभव सन विभूषण, है ना, विभूषण से थोड़ा थोड़ा वैभव सन आप याद कर लेंगे। हम नेक्स्ट नाम देखते हैं। हमारा अगला नाम है जाकिर हुसैन। ये कला से संबंधित हैं और ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। अब ये याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए एक जाकिर नाम का लड़का था, सब उसका हुसैन देखते थे, है ना। तो उसने कहा कि भाई हुसैन मत देखो, आप एक महान राष्ट्र में रहते हो, आप मेरी कला देखो, है ना। तो जाकिर जो था वो क्या उसका सब हुसैन देखते थे, तो उसने कहा मेरा हुसैन मत देखो, मेरी कला देखो। क्यों? क्योंकि आप एक महान राष्ट्र में रहते हो, है ना। तो ऐसे आप याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बस आपको याद कराने के लिए है, तो इसे बस याद करने के लिए ये रखिएगा। एक जाकिर था, उसका सब हुसैन देखते थे, तो उसने कहा मेरा हुसैन मत देखो, मेरी कला देखो, क्योंकि आप एक महान राष्ट्र में रहते हैं, ठीक है, इसलिए। देखिए हमारा अगला नाम है दिलीप महालनोबिस और ये किस फील्ड से? शिक्षा ये है चिकित्सा से, ठीक है। इनका राज्य है वेस्ट बंगाल। अब इसे ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए दिलीप, दिलीप के नाम में ही लीप आ रहा है, लेप लेप, और लीप है ना, लीप को आप हिंदी में देखेंगे तो लेप लेप हो जाएगा। और लेप किस फील्ड में लगाते हैं? चिकित्सा के फील्ड में लगाते हैं ना। बोलते नहीं इसको ये लेप लगा दे, फेस में भी बताते हैं तो ये लेप लगा वो लेप लगा, है ना। तो लेप किस फील्ड में लगाते हैं? चिकित्सा की फील्ड में। तो इनकी फील्ड हमें याद हो गई। अब देखिए इनका हम राज्य याद करते हैं। तो देखिए राज्य याद करते हैं। देखिए इनके नाम में आ रहा है दिलीप महल नवेश, महल आ रहा है इनके नाम में, महल है ना, महल नवेश आ रहा है। और महल को हिंदी में क्या कहते हैं? बंगला, है ना। महल को ही तो बंगला बोलते हैं, तो इससे इनका राज भी आ गया। तो जैसे ही आप देखेंगे दिलीप महालनोबिस, तो दिलीप लीप 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 से आपको थोड़ा थोड़ा लेप आ जाएगा। लेप से आप जान लेंगे कि आप शिक्षक, इनका जो क्षेत्र है वो है चिकित्सा, ठीक है। लेप मतलब चिकित्सा। और इनका जो राज्य है वो है महल, महल मतलब बंगला, बंगला मतलब बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल। तो इनसे आप, इनके नाम से ही आप इनका क्षेत्र और इनका राज्य भी निकाल लेंगे, ठीक है। हम अगला करते हैं। अगला है हमारा, हाँ हमारा अगला है एस एम कृष्णा। और इनका जो क्षेत्र है मतलब किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये है लोक मामलों से रिलेटेड, ठीक है। और ये किस राज्य के हैं? तो ये हैं कर्नाटक से, ठीक है। अब इन्हें ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए कृष्णा, एस एम कृष्णा है ना, तो कृष्णा आपने देखा होगा, आता नहीं, कृष्णा भगवान का नाम देते हैं सब। तो भगवान जो होते हैं वो क्या करते हैं? लोगों के मामलों में हेल्प करते हैं ना, जो लोगों के जितने मामले होते हैं वो उनमें हेल्प करते हैं जब भी कोई नाटक करता है ना। तो कृष्णा जो होते हैं वो लोगों के मामलों में हेल्प करते हैं जब भी कोई नाटक करता है। तो बस ऐसे आप याद कर लेंगे कि एस एम कृष्णा है तो वो लोग मामलों से रिलेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के मामलों में हेल्प करते थे। क्यों करते थे? जब भी कोई नाटक करता था, है ना, नाटक करता था तो कर्नाटक याद आ जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हमारा अगला नाम है श्रीनिवास वर्धन।
और ये NRI हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं ये। और इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग में मिल रहा है ना। अब इनको याद कर लेते हैं। देखिए, श्रीनिवास, निवास से मतलब हो गया रेजिडेंस है ना, निवास के लिए इसको करेंगे तो रेजिडेंट आएगा। तो ये कहाँ के हैं? ये इंडिया के रेजिडेंट है, लेकिन बाहर मतलब विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो रेजिडेंस से आप समझ जाएंगे। अब इनकी फील्ड याद कर लेते हैं। देखिए, जब ये बाहर रहते हैं तो ये साइंस की बात करेंगे, इंजीनियरिंग की बात करेंगे, है ना। साइंस और इंजीनियरिंग की बात करेंगे। तो बस ऐसा ही आप याद कर लेंगे। और हमारा अगला नाम है मुलायम सिंह यादव। देखिए, इन्हें तो आप सब जानते हैं, ये तो पॉपुलर, मतलब बहुत पॉपुलर थे, है ना। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, तो इनको तो आप याद कर लेंगे। अ, इनसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि समाजवादी की स्थापना किसने की थी। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, तो उस जो समाजवादी की स्थापना है वो इन्होंने ही की थी। तो इसे आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पद्म विभूषण जितने भी 6 लोग को मिले थे वो ये आप याद करा दिए हैं, ठीक है। अब एक बार हम इन्हें देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रिक्स हैं वो वैलिड हैं कि नहीं है। हम एक बार क्वेश्चंस अपने आप से ही ऐसे करके देख लेते हैं कि हमें ये नाम याद रहते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं रैंडमली कोई भी नाम उठा के देखता हूँ। देखिए, SM कृष्णा, कृष्णा इनका राज्य क्या था? तो कृष्णा हेल्प करते थे पब्लिक अफेयर्स में। जब भी कोई पब्लिक अफेयर्स में नाटक करता था, तो कर्नाटक, है ना। तो ऐसे याद हो गया, ठीक है। चलिए, दूसरा है हमारा बाल कृष्ण दोषी। इस इनकी फील्ड बतानी है। तो बाल कृष्ण बालक था, उस कृष्ण नाम का, उसके बहुत सारे दोषी थे। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्ट था, और वो जहाँ से गुजरता था वहाँ उसको वैभव होता था, वैभवशन होता था ना। तो गुजर से गुजरात हो गया। इनकी फील्ड हमें बताई थी, तो इनकी फील्ड है आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुकला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा दिलीप महालनोबिस। इनका हमें राज्य बताना है। तो देखिए, राज्य बताने के लिए मैंने क्या कहा था? महालनोबिस। महल को हम हिंदी में कर देंगे, महल का दूसरा शब्द ले लेंगे तो वो हो जाएगा बंगला, यानी कि बंगाल। इनकी अगर फील्ड पूछी जाए तो वो हो जाएगी चिकित्सा, ठीक है। दिलीप, लीप लीप से लेप आ जाएगा, है ना। ठीक है। अ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एस एन श्री एस एन हाँ, श्रीनिवास वर्धन, हाँ। श्रीनिवास वर्धन का आपको फील्ड बताना है। तो देखिए, निवास करते हैं ये कहाँ करते हैं? विदेश में। विदेश में करेंगे तो ये साइंस और इंजीनियरिंग की ही बातें करेंगे, है ना। तो ऐसे आप याद करेंगे। और कोई नाम बच रहा है? अ, हाँ, जाकिर हुसैन का हमने नहीं देखा अभी तक। तो जाकिर हुसैन, देखिए जाकिर हुसैन का हमें फील्ड बताना है कि कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तो ये तबला वादक है, कला से रिलेटेड है ना। जाकिर नाम का लड़का कहता है, मेरे हुसैन को मत देखिए, मेरी कला को देखिए, क्योंकि आप एक महान राष्ट्र में रहते हैं। तो कला, और कला फील्ड से है ये। और किस राज्य से है ये? तो ये महाराष्ट्र से, ठीक है। बाकी मुलायम सिंह यादव तो मैंने याद करा ही दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी ट्रिक भी वैलिड है और ये हेल्प भी कर रही है ना। आपको कितनी हेल्प करती है मुझे बताइएगा। और हाँ, ये पद्म विभूषण का है। पद्म भूषण और पद्मश्री मैं आगे लेके आऊंगा, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।